हाल फिलहाल में हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है जितने भी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एडवर्टीजमेंट अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की और वो किसी भी स्टेज में, मान लो अगर उन्होंने फॉर्म निकाल रखे हैं तो आप वहीं पे रोक लीजिए, या फिर अगर आप इंटरव्यू चल रहे हैं वहाँ पे रोक लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है वहाँ पे रोक लीजिए, अगर ज्वाइनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे रोक लीजिए। आप किसी भी स्टेज पे आपकी रिक्रूटमेंट है आप उसे होल्ड पे कर लीजिए। क्यों होल्ड पे कर लीजिए, उसका रीज़न ये है कि यूजीसी ने गाइडलाइन निकाली है। यूजीसी ने कॉलेज जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं सबको मतलब आदेश दिए हैं कि भाई आप 31 जुलाई तक हमें लिस्ट भेजो। 31 जुलाई तक लिस्ट किस चीज़ की भेजनी है, डिटेल किस चीज़ की भेजनी है कि आपके यहाँ पे रोस्टर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। रोस्टर का मतलब ये होता है कि भाई ये नहीं है कि आप जनरल के लोग लगा लोगे, किसी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको नहीं लगाओगे। तो या फिर मतलब आप खाली रिजर्व कैटेगरी के ही आदमी लगा लोगे, सारे जनरल के लोग नहीं लगाओगे। तो ये होता है रोस्टर का मतलब। खाली आपने सारे जनरल की सीट कन्वर्ट कर दी डब्ल्यूएस में, सारे उनमें लगा लिए, बाकी कैटेगरीज में नहीं लगाए, तो आप इस तरह से, या फिर आपने सारे ओबीसी के लगा लिए, या फिर आपने सारे एससी के लगा लिए, सारे एसटी के लगा लिए, सारे पीडब्ल्यू, ऐसा नहीं करोगे। आपको रोस्टर होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ये यूजीसी का मानना है। अब क्या है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रोस्टर मोस्टली कहीं पे भी फॉलो नहीं किया जा रहा। तो कहीं पे भी नहीं फॉलो किया जा रहा तो इन्होंने कई बार पहले भी डिटेल मांगी है तो पहले भी नहीं प्रोवाइड करेगी। अब की बार इन्होंने सख्ती से आदेश दिए हैं कि भाई आप अपलोड कीजिए हमारे पास डिटेल। अब क्या हुआ है इसके संबंध में ना, यूजीसी को भरे हुए रिक्त पदों को 31 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल पर डालने की जानकारी देनी होगी। अब इससे फ़ायदा नुकसान क्या होगा, इससे फ़ायदा नुकसान ये होगा, इससे रिक्रूटमेंट तेज़ हो जाएगी। यूजीसी ने ये स्टेप इसलिए लिया है कि भाई हम टीचर स्टूडेंट रेशियो रखेंगे, हर 10 स्टूडेंट पे एक टीचर हम रखेंगे। कोई भी अगर सब्जेक्ट किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे आपके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, आपके पास उस सब्जेक्ट के 6 टीचर होने चाहिए। 6 टीचर में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 1 प्रोफेसर आपके पास होना चाहिए, तब आप उसको टीच कराओगे। जब जैसा कि आप देख रहे हो, मान लो आपके कॉलेज में कोई भी 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, या आपके कॉलेज में 100 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, और 100 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो एटलीस्ट 600 आपके पास मतलब 600 आपके पास टीचर होने चाहिए, जिनमें से 300 असिस्टेंट प्रोफेसर, 200 एसोसिएट प्रोफेसर और 100 प्रोफेसर आपके पास होने चाहिए। ये कहना है सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर मान लो एटलीस्ट की बात है, ये इतने तो होने चाहिए। अगर मान लो आपके वहाँ पे 60 स्टूडेंट हैं या फिर 100 स्टूडेंट है तो हर सब्जेक्ट के 10-10 टीचर आप रखोगे। इस तरह से करके इन्होंने, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके यहाँ पे ना असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज यूनिवर्सिटी में निकलना जल्दी जल्दी सब यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया निकल जाएंगी। मतलब इस मतलब अक्टूबर तक मैक्सिमम आप देखोगे सब जगह वैकेंसीज निकली मिलेंगी, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अभी ना। प्राइवेट कॉलेज में, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट कॉलेज में, सब जगह आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों तरह का आपकी को। और यहाँ पे एक ये भी कहना है यूजीसी का कि भाई अगर आपने 6 महीने के अंदर आपने भर्ती निकाली, आपने बोला कि भाई नहीं हमें सही टीचर नहीं मिले, तो आपको दोबारा वो पोस्ट खाली दिखानी पड़ेगी। और इसके अलावा ये इस तरह का रोस्टर भरने के लिए मतलब 2019 से बोल रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहा था। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से भी दबाव है, और जो मतलब अपोजिशन की तरफ से भी दबाव है, तो इस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता देना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आपको कोई किसी एग्ज़ाम के बारे में पूछना है, किसी फेलोशिप के बारे में पूछना है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।